Hi everyone, how are you all? So we are going to discuss ना एक important chapter है जो कि फिबोनाची है. So ढेर सारे ऑडियंस जो कि नॉन हिंदी बैकग्राउंड का है और कुछ है इंग्लिश बैकग्राउंड का. तो मैं ट्राई करूंगा कि मिक्स लैंग्वेज यूज करने. सो लेट्स स्टार्ट. सो फिबोनाची आपको सबको पता होगा कि क्या होता है और कहाँ पे हम लोगों का टूल बार में ना टूल बार सेक्शन में जाएंगे तो इसको फिबोनाची का जो टूल बार सेक्शन में आपको फिबोनाची मिल जाएगा. ये फास्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और नेक्स्ट है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन. दोनों का डिफरेंट काइंड ऑफ यूज होता है. तो ये सब का जानने से पहले ना हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं कि हम लोगों का जनरली ना कुछ फिबोनाची रेशियो होता है जो कि आपको भी पता होगा. जैसे 61.8%. अगर मैं उसको मेंशन करना चाहता हूँ तो आपको कुछ फिबोनाची रेशियो में यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि 61.8% एक फिबोनाची रेशियो है और 38% भी एक फिबोनाची रेशियो है और एक है 23.6% एक फिबोनाची रेशियो है. ऐसे 81% एक फिबोनाची रेशियो है जो कि और एक है 111% एक फिबोनाची रेशियो है और एक है आपका 127% एक फिबोनाची रेशियो है. 161% एक फिबोनाची रेशियो है. 261 और एक फिबोनाची रेशियो है. तो ये कुछ ना इंपॉर्टेंट फिबोनाची रेशियो है जो कि हम लोगों का ट्रेडिंग डे टू डे ट्रेडिंग लाइफ में काम में आता है. ठीक है. तो आज हम फर्स्ट इसको समझने का ट्राई करते हैं कि हम लोग फिबोनाची को कैसे प्लॉट कराएं और इसका यूज कैसे होता है. ये जो नंबर दिखे ना तो आपको अपना फिबोनाची का ये जो रिट्रेसमेंट टूल बार सेक्शन में जाएंगे नॉर्मल फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये जनरली ये रेशियो सब देखने को मिलेगा. तो मैं इसको अगर नॉर्मली प्लॉट कराता हूँ तो आपको इसमें देख सकते हैं कि जो रेशियो का बारे में हम डिस्कस किए ये सब रेशियो ना ये चार्ट में ऑलमोस्ट प्लॉट होके है. और इसको मैं ये मेरा जो फिबोनाची का ये सेटअप है अगर आपको अपना जो इनिशियल स्टेज में मिलता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. तो आप इसको ना अकॉर्डिंगली अगर आप इसमें सेटिंग में जाएंगे तो इसमें आपको ये सेटिंग जो सेक्शन होता है और ये सेटिंग सेक्शन में कुछ कुछ जो फिबोनाची रेशियो है आप उसको ऐड कर सकते हैं या फिर सेट कर सकते हैं. आप इसको एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपना फिबोनाची का जो टूल्स है उसमें जाके सेटिंग में आप इसको चेंज कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा ऑप्टिमाइज करके रखेंगे तो बेहतर मतलब रिजल्ट मिलता है. और मैं काफी दिनों से यही रेशियो को लेके ट्रेड करता हूँ विथ प्राइस एक्शन. मैं प्रियोर प्राइस एक्शन एंड फिबोनाची उसका साथ साथ कभी कभी एलडी टू भी यूज करता हूँ वो अकॉर्डिंगली बट मैं मेजरली प्राइस एक्शन एंड फिबोनाची यूज करता हूँ. ठीक है. ओके. तो अभी हम फास्ट समझते हैं कि फिबोनाची को क्या है और फिबोनाची कैसे अप्लाई किया जाता है. तो ये जो फिबोनाची रेशियो और परसेंटेज जो भी आप देखें ना ये जो मैं लास्ट टाइम अभी यहाँ पे था कहा गया. Just- हाँ ये जो रेशियो का बारे में मैं आपको बताया कि ये रेशियो ना कैसे काम भी करता है और प्रैक्टिकली हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ये कैसे काम करता है. तो फर्स्ट हमको पता करना है कि अगर फिबोनाची को अप्लाई करना है तो हमको क्या चाहिए. अगर आप कोई भी फिबोनाची का ये टूल्स को मैं अप्लाई कर रहा हूं तो कहीं एक टॉप पकड़ा और उसको ड्रॉ किया या फिर कोई बॉटम पकड़ा और उसको ऑफसाइड में ड्रैग किया. समझ समझ रहे हैं ना. हमको एक इसमें से क्या डिनोट हो रहा है कि हमको एक मेजर स्विंग या फिर मेजर लो मेजर लो या मेजर हाई आइडेंटिफाई करना होगा या फिर ये दोनों चीज हमको फिबोनाची अप्लाई करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. और कभी भी आप अगर देखेंगे तो कोई भी प्राइस का मूवमेंट होता है एक तो आपका हाई और हाई ऐसे फॉर्मेशन होते हुए जाएगा. ऐसे फॉर्मेशन करते हुए प्राइस अपसाइड जाता है या फिर कोई भी प्राइस अगर लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है तो एक लोअर लो फॉर्मेशन करेगा और ऐसे फॉर्मेशन होते हुए ये प्राइस नीचे भी ड्रॉ डाउन होता है. अगर आपको ये चीजें पता होगा तो ये ऐसे ही प्राइस का जनरली बिहेवियर रहता है. अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज करने में इजी हो. सॉरी. हाँ. ओके. इसको भी मैं थोड़ा डार्क करता हूँ कि प्राइस जनरली इसी काइंड ऑफ थिंग्स पे मूवमेंट करता है. तो हम लोगों को क्या चाहिए ना कि एक मेजर इसको अगर बटम मानते हैं तो ये इसका हम लोगों का ये अगर लो मानते हैं तो ये आप उसका हाई बन गया. फिर इसको अगर हम हाई मानते हैं तो ये इसका लो बन गया.
तो ऐसे जब भी प्राइस होता है ना, ऐसे अप साइड डाउन साइड ऐसे मूवमेंट करता है, जनरली आपको ये देखने को मिलेगा। ये चार्ट्स में भी ये सेम पैटर्न होता रहता है। तो अभी का सिचुएशन में अगर मैं देखेंगे ना, ये परसेंटेज अगर आप नोट कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, एक निफ्टी में ही मैं निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ। तो फिबोनाची यही एक स्पेसिफिक जोन में ना, ये मतलब इसका साइंटिफिक लॉजिक भी मुझे नहीं पता है, बट इसका यही साइकोलॉजी डिनोट करता है ना, जब भी ये जोन पे प्राइस आता है, मोस्टली वहां पे बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन हो चाहे बड़े ट्रेडर होते हैं, उसमें रिएक्ट करते हैं और वहीं से प्राइस को रिवर्सल आना होता है या फिर उसका अपसाइड जाना होता है। तो वहीं से डिसाइड होता है, और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी हाई और लो को पकड़ पकड़ के चलेंगे, तो हम लोगों का इसका मैं उसका रेशियो के बारे में अगर डिस्कस करूंगा, तो आप इसको पहले एग्जांपल का देखो कि आप इसको हाई मानेंगे और इसको लो मानेंगे। तो ये अगर फिबोनाची को हम ड्रॉ करते हैं, तो आप एग्जैक्टली देखना है कि निफ्टी में रिवर्सल कितना में आया, जो कि 81% है। और मोस्टली आप अपना ना ये सेटअप को अगर बैक टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर ये जनरली क्या होता है ना, प्राइस मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ, मैं कोई भी बुक्स का या फिर ये चीजें नहीं बता रहा हूँ। तो मैं जो लाइव में देखा हूँ उसी चीज को आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सॉरी, अगर आप देख सकते हैं ना, ये 61 कभी भी कोई ट्रेंड में रिवर्सल आता है ना, कोई भी स्टॉक ऐसे अगर गिर जाता है और कभी भी ये अपसाइड जाना चालू करता है, तो फर्स्ट उसका रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है 61% या फिर 81%। अगर मार्केट पूरा बेरिश है ना, तो जाकर 31% में, जैसे मान के चलो कि ये प्राइस ना लोअर लो फॉर्मेशन करना चालू कर दिया, तो ये ऐसे ही डाउन साइड आएगा। फिर जब बाउंस करेगा, ये अगर स्ट्रॉन्ग लो मतलब मार्केट में बियरिश स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये 30 मैक्स टू मैक्स 38% से अगर डाउन साइड ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो वहीं से रिवर्सल लेता है। अगर फिर भी अगर ट्रेंड अगर थोड़ा बाइंग बुलिश रहता है, तो ये 61%, जिसको हम गोल्डन फिबोनाची रेशियो बोलते हैं। अगर मैं इसमें अभी ये टॉपिक चल रहा है, तो मैं आपको कुछ फिबोनाची रेशियो के बारे में बोलता हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुन मतलब देखिएगा कि कभी भी ना ये जो 36%, जो 23.60% जो है, इसको हम जनरली शैलो पुल बैक के हिसाब से मानते हैं। कोई भी अगर ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ऐसे प्राइस चल रहा है और जब भी ये पुल बैक देगा, अगर मैं फिबोनाची को ऐसे लगाता हूँ, सॉरी जस्ट ए सेकंड, हाँ अगर मैं फिबोनाची को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और ट्रेंड हम लोगों का जनरली ट्रेंड क्या रहेगा कि ये अगर यहाँ से अगर ट्रेंड चालू हुआ और ऐसे अपसाइड गया और ऐसे पुल बैक लिया ना, अगर ये 23.6% आ रहा है, तो इसको हम सैलो पुल बैक मानेंगे। और मॉडरेट किसको मानते हैं, जो कि 38% आता है, इसको हम लोग मानते हैं मॉडरेट पुल कर। अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड चला जाता है, तो इसमें ये डिनोट होता है कि यहाँ पे प्राइस का ना स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, और या फिर बायर या सेलर इसमें गिव अप करने के लिए मतलब उतना गिव अप नहीं कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ये पुल बैक का टाइम में ये इंपॉर्टेंट जो जोन है ना, उसी के आसपास हम लोग अपना कोई बुलिश कैंडल या फिर पॉजिटिव चीजें देख के, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, उसमें हम लोग अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग आईडी सॉरी एक सेकंड इसको मैं हटाता हूँ, हाँ। तो इसमें ऐसे करके पार्टिसिपेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इंट्राडे में भी एप्लीकेबल है, और जो आपका लॉन्ग टर्म वन डे टाइम फ्रेम में भी ये सेम चीज एप्लीकेबल होता है। अगर आपको ऐसे कोई स्ट्रक्चर मिलता है, तो आप उसमें बेझिझक पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है कि 38% डिस्कस किए, और 61% को हम लोग गोल्डन फिबोनाची रेशियो करके कंसीडर करते हैं। मोस्टली अगर प्राइस यहाँ से अपसाइड जा रहा है, तो मोस्टली यहाँ पे थोड़ा होल्ड ऑफ करता है या फिर वहीं से पुल बैक लेता है। और जो ये हाई और लो अगर मान के चलो कि ऐसे प्राइस मूवमेंट किया, यहाँ से प्राइस मूवमेंट किया टोटल, ऐसे अभी निफ्टी में देखो एक एग्जांपल का वाइज में, कि ये उसका हाई है और इसका ये लो बना। तो जब ऐसे प्राइस अपसाइड गया ना, एक ही बार में इसको ये अपसाइड नहीं तोड़ता है। जैसे ही 61% या फिर 81% आएगा, यहाँ से वो पुल बैक लेगा।
ठीक है। ये जो पुल बैक होता है ना, ये कितना तक जाएगा, ये जो पुल बैक, ये जो डाउन साइड में प्राइस आ रहा है, ये पुल बैक कितना तक आएगा, ये भी हम फिबोनाची से आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे, तो भी हमें पता चलता है, जो कि मैं आपको बहुत बार ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। अगर आप, ये जो हम लोगों को क्या मिल गया, इसका हाई मिल गया, इसका लो मिल गया, अगर ये प्राइस ना ऐसे मूवमेंट किया और कोई पर्टिकुलर जोन पे फिबोनाची का, अगर इसमें हम फिबोनाची प्लॉट कराएंगे, तो ऐसे इसका हाई पकड़े और इसका लो पकड़े, जो भी आया ना, इसको आप नोट कर लेना कि, जस्ट सेकंड, ये चार्ट ना मैस्ड अप हो गया है, मैं इसको निकालता हूं पहले, सॉरी। क्योंकि ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, ना कि कोई किताब या फिर कोई बुक्स का रेफरेंस दे रहा हूँ। तो ये जो हाई और लो फॉर्मेशन हुआ ना, तो इसमें क्या आपको देखना है कि ये हम लोगों को, पहले हम लोगों को ये मिल गया कि ये हाई है उसका, ये हाई फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि निफ्टी में अभी करंट सिनारियो है कि ये हाई फॉर्मेशन हुआ है और एक ये टॉप फॉर्मेशन कर दिया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहां तक रिट्रेस्ट कर सकता है? तो हम सीधा सा ना क्या पकड़ेंगे, इसका हाई पकड़ेंगे, ठीक है, इसका हाई को आप टच करेंगे और इसका लो को टच करेंगे, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, जो कि आप इसमें हम अभी बात भी किए थे। तो जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, ये इसका लो पकड़े, हम लोगों को जीरो पकड़े और इसका हाई पकड़ेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को कुछ रेफरेंस पॉइंट मिलता है। जैसे कि अगर ये जो ट्रेंड है ना, इसमें अगर स्ट्रेंथ होगा ना, ये 23% पुल बैक लेगा, और इसमें और भी वीकनेस आएगा, तो ये 38% पुल बैक ले सकता है, और लास्ट से लास्ट ये 81% तक का पुल बैक लेता है। अगर इसका नीचे आता है तो आप इसमें इनवैलिड हो जाता है पैटर्न। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी आप इसको चीजों को ना थोड़ा डीपली, अगर प्रैक्टिकली आप अप्लाई करेंगे, बहुत सारा चार्ट में अगर बैक टेस्ट करेंगे, तो जाके चीजें आपको कितना स्टॉक में हो रहा है या फिर कितना इंडेक्स में हो रहा है, कौन सा कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा, और जितना बैक टेस्ट करेंगे उतना कॉन्फिडेंट मिलेगा। तो यहाँ से अगर ये ऑफ साइड भी जाता है, तो फिर से हम लोग वही फिबोनाची को यूज करके हम लोग ये कहाँ तक जा सकता है ये भी पता कर सकते हैं। पता तो नहीं बोल सकते, कि एक अंदाज लगा सकते हैं। जैसे ये हायर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हो चुका है, तो इसका हम लोग कितना परसेंट से पुल बैक आया, हमको एक नंबर या फिर एक परसेंटेज एवरेज मिल गया। यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल, कोई इंपॉर्टेंट फिबोनाची जोन का हिसाब से अगर कोई बुलिश कैंडल आता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको इग्नोर कीजिए, ये हम लोगों का हाई मिल गया था ना, हाई लो मिल गया था, तो इसमें हम लोग फिबोनाची अप्लाई करेंगे। ये जो हाई लो फॉर्मेशन हुआ, और ये कहां तक जाता है, इसको हम लोग ना एक करेक्शन मानते हैं, और इसको इम्पल्स मानते हैं। अगर प्राइस ऐसे मूवमेंट करता है, जस्ट ए सेकंड, अगर कोई भी प्राइस ना ऐसे मूवमेंट कर रहा है, सॉरी सॉरी, प्राइस अगर ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है ना, तो हम लोग जनरली इसको इम्पल्स मानते हैं। इसको हम लोग इम्पल्स मानते हैं, जो अपसाइड जाने का ट्राई करता है उसको इम्पल्स मानते हैं। और ये जो रिट्रेसमेंट आता है ना, इसको पुल बैक मानते हैं या फिर करेक्शन मानते हैं। तो मोस्टली ये करेक्टिंग पार्ट जो है, उसको अगर इम्पल्स ना मोस्टली 127% होता है या फिर 160% होता है। तो ये जो करेक्शन अगर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनता है, तो मोस्टली जनरली ये जाता है आपका 61%, 127% यहाँ तक ये पुल बैक देता है। तो चीजें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर जितना आप इस स्टॉक में या फिर प्रैक्टिकली बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। अगर मैं कुछ चीजें आपको, अगर मतलब डे टाइम फ्रेम में या फिर 75 टाइम फ्रेम में, आज मैं एक ट्रेड लिया था, जो कि नेक्स्ट न्यू जनरेशन, सॉरी मेरे को देखना पड़ेगा, तो जस्ट ए सेकंड, न्यूजेन सॉफ्टवेयर के, न्यूजेन, इसमें मुझे क्या, हाँ, मतलब खास दिखा था, और इस किस लिए मैं इसमें पार्टिसिपेशन किया था, वो भी एक लॉजिक आप इसमें देख सकते हैं। मैं मल्टीपल ट्रेड लिया था इसमें। अगर मैं इसका लॉजिक समझाने का आपको ट्राई करता हूँ, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं इसको चार्ट को ओपन अप किया, तो मुझे आपको दिख रहा होगा कि मैं आप इसमें देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम में इसमें ट्रेड किया था। तो इसमें क्या देख सकते हैं, एक हमको हाई मिला, ठीक है, एक हमको लो मिला, ठीक। तो इसमें हम लोग फिबोनाची को प्लॉट कराते हैं। ये हाई मिल गया और ये हम लोगों का लो मिल गया, तो आप एग्जैक्टली कितना परसेंट से ये रिवर्सल आ रहा है, आप देख सकते हैं
कितना परसेंटेज 61 एग्जैक्टली उसी परसेंटेज से सिंगल करेक्शन आया और उसका बाद मैं अच्छा खासा आज का ट्रेंड को अच्छा खासा इसको कैच भी किया था और इसमें मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट जो भी होना था हो चुका है। अगर आप ये ना डे टू डे टाइम फ्रेम में या फिर इंट्राडे में भी अगर ये जनरली स्टॉक में अच्छा काम करता है क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में ये प्राइस का मतलब ज्यादा सीन हो जाता है तो उसमें उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है। तो अब अगर आपको हायर टाइम फ्रेम में ऐसे हाई एंड लो को ढूंढना पड़ेगा और अगर उसका पास आसपास में कोई बेरिश कैंडलस्टिक बनता है तो आप उसमें रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आज मेरा सेलिंग ट्रेड लास्ट जोन में देखेंगे तो ये बहुत मतलब अब कौन देख रहे हैं ना ये टॉप पे मैं इसको पकड़ा था। अगर ये एरो मार्क को सॉरी अगर मैं हटाता हूं तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैं इसको पूरा जो टॉप था ना उसी पे ये प्राइस को मतलब सेल किया था इससे और अच्छा खासा टाइम पे भी मैंने इसको निकाला था। तो ऐसे ही आप लोग इसको अपना जितना इसको रिवाइज कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिकली इसको रिव्यू करेंगे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको उतना अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर इसका ऊपर में कोई और भी आपको डाउट्स है या फिर कुछ है तो आप मुझे पूछ सकते हैं क्योंकि मैं ऐसे बताऊं तो मैं ना उतना मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब क्लैरिफाई नहीं कर पाता हूं जब तक आपका वहाँ आपका तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। होप चीजें आपको मैं जितना हो सके उतना क्लियर करने का ट्राई किया। और अगर आपको और भी कुछ मेरे साथ पर्सनल इंटरेक्शन करना है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। मैं वहाँ पे आपको पर्सनली बात कर लूंगा। होप सो चीजें आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।